कक्षाओं के लिए अपने स्थानीय सामुदायिक कॉलेज जाने से पहले मैं सुबह की तेज सैर के लिए लगभग 5 बजे उठना पसंद करता हूँ। ये मेरे सिर को साफ करने में मदद करता है और निश्चित रूप से मुझे जगाने में मदद करता है ताकि मैं कक्षा में ध्यान केंद्रित कर सकूं। जब मैंने पहली बार ऐसा करना शुरू किया तो ये एक बड़ी परेशानी थी, लेकिन समय के साथ साथ मैं इसका आदी हो गया और अब ये मेरे दिन का एक आकर्षण है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने खुद को काफी असहज पाया। भौतिक अर्थों में नहीं, लेकिन इससे भी अधिक ये मेरी लड़ाई या उड़ान की वृत्ति की तरह बेतरतीब ढंग से लात मारने लगा। मैं ये देखने के लिए अपने सिर को इधर उधर करता था कि क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है या यहाँ तक कि उस जंगली पार्क से मुझे झांक रहा है जिसमें मैं भागा था, लेकिन किसी को नहीं देख सका। अंधेरा होने से भी कोई मदद नहीं मिली, इसलिए अगर कोई अंधेरे में रेंगता भी है तो मैं कुछ नहीं कह सकता था। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर मैंने किसी भी संभावित हमलावर से बचने के लिए कुछ काली मिर्च स्प्रे ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वह भयानक सनसनी अधिक से अधिक होती गई, मैं अपने आप को और दौड़ने के लिए नहीं ला सका। मेरे एक मित्र डेनियल, जो स्वयंभू धावक हैं, ने मुझसे कहा कि मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मन चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, विशेषकर अंधेरे में, तो वह स्वयं के साथ चाले चलता है। उनके आश्वस्त होने के बाद मैंने जॉगिंग को फिर से शुरू करने का फैसला किया। तो आज किसी और दिन की तरह मैंने कुछ काली लेगिंग्स पर थप्पड़ मारा, अपने बालों को पोनीटेल में बांधा, अपनी किक लगाई और अपने संगीत की मात्रा को पूर्ण विस्फोट पर सेट किया और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं पहली बार में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और ठंडी हवा और कुरकुरी सुबह की हवा से प्यार कर रहा था। लेकिन फिर मेरे जॉग के लगभग आधे रास्ते में एक लंबा और हुड वाला व्यक्ति मेरे सामने रास्ते पर निकल आया। मैंने जल्दी से अपना पेपर स्प्रे निकाला और उस व्यक्ति पर चिल्लाया कि मुझे अकेला छोड़ दो। उस व्यक्ति ने जल्दी से अपने हुड को नीचे खींच लिया और खुद को डेनियल बताया। जैसे ही वह पास आया, मैंने राहत की सांस ली और हंसा कि ये कितना मजेदार था कि हम उसी रास्ते से भागे। मैंने उनसे कहा कि मैं ये जानकर सुरक्षित महसूस कर रहा हूं कि वह आसपास हैं। हालांकि डेनियल थोड़ा बहुत करीब आ गया और एक कुटिल मुस्कान दी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं उनके साथ सुरक्षित था, क्योंकि जाहिर तौर पर मैं उनके साथ हफ्तों से सुरक्षित था। उसका क्या मतलब था, इसका एहसास मुझे जल्दी ही हो गया, क्योंकि उसके हाथ मेरी कमर के चारों ओर रेंगने लगे। मैं उसे जाने देने के लिए उस पर चिल्लाया और उसे स्प्रे करने के लिए तैयार किया, लेकिन उसने मेरे हाथ से थप्पड़ मार दिया और मेरा गला पकड़ लिया। दबी हुई चीखों के साथ मैंने उससे विनती की कि वह मुझे जाने दे और कोई मेरी मदद करे। वह मुझ पर चिल्लाया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली, ये पूछने पर कि मैं पिछले कई हफ्तों से उसकी चौकस निगाहों के लिए आभारी क्यों नहीं था। मैं एक समय के सज्जन मित्र से मिले पूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन को देखकर दंग रह गया। बहुत जल्द मैं बेहोश होने लगा और कमजोर हो गया, लेकिन बाहर निकलने से ठीक पहले मैं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुन सकता था और एक बूढ़ा आदमी डेनियल के लिए चिल्ला रहा था कि मुझे जाने दो। घबराहट में उसने मुझे छोड़ दिया और वापस जंगल में भाग गया। मैं हवा के लिए हाँफने लगा, इससे पहले कि मैं सिसकने लगा जब वह आदमी मुझे पार्क से बाहर ले गया और मुझे सीधे पुलिस स्टेशन ले आया। और मेरे डर और शंकाओं के बावजूद मैंने उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो मैं डेनियल के बारे में जानता था या क्या था। मुझे लगा कि मुझे पता है और उसने मेरे साथ क्या किया है। उन्होंने तुरंत एक गश्ती गाड़ी भेजी और मुझसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैंने सुना कि डेनियल कभी कक्षा में नहीं आया। मेरे थाने से निकलने के कई घंटे बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने आत्मधार्मिकता की घृणित मात्रा के साथ सब कुछ कबूल कर लिया था। उसे ये कहते हुए रिकॉर्ड किया गया था, उसे मेरी जरूरत थी, केवल मैं ही उसकी रक्षा कर सकता हूँ। कौन जानता है कि उन जंगलों में क्या छिपा हो सकता था। मुझे वापस स्कूल जाने में सहज महसूस करने में थोड़ा समय लगा और तब भी लोगों पर मेरा भरोसा फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि आप जिनके करीब थे वे भी किसी भी समय ऐसे ही झपट सकते हैं।